नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। कन्या राशि की बात करते हैं और जुपिटर के चेंज की बात करते हैं, यानी जुपिटर का चेंज वृष राशि में। वृष राशि में ये जो जुपिटर का चेंज हुआ है, ये आपके लिए कुछ खास लाभ, कुछ खास फायदे देने वाला है। आपके लिए अगर हम बात करते हैं तो चतुर्थ भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी, यानी एक तरफ से चतुर्थेश है, दूसरे सप्तमेश भी है, और ये नवम भाव में गोचर करने वाले हैं। यानी नवम भाव आपका बहुत ही अच्छा भाव माना जाता है, भाग्य का भाव, आपकी डेस्टिनी का भाव माना जाता है। और तो और साथ के साथ सिर्फ डेस्टिनी की बात नहीं होती, यहाँ कई बार हम लोग अपना झुकाव जो है धर्म कर्म के कार्यों में करना चाहते हैं, लेकिन किसी कारण से हम लोगों का मन नहीं लगता। हम चाहते हैं कि इंक्लाइन हो जाए, इन कंडीशंस में थोड़ा सा इंक्लाइन हो जाए, इस तरफ चले जाएं तो हमारा मन भी शांत होगा, हमारी एनर्जीज भी अच्छी होगी, लेकिन हम चाहकर भी उस फील्ड की तरफ जा नहीं पाते हैं। दो तीन चीजें हैं। अगर आप किसी अच्छे धार्मिक फील्ड को चुनना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज देने वाला होता है। यानी अगर आपका इंक्लाइन है कुछ स्पिरिचुअल लाइन की तरफ जाने का, तो आप जा सकते हैं, आपको फायदा भी दिलाएगा, आपके रुतबे में बहुत चार चांद भी लगाएगा और साथ के साथ आपके भाग्य को निखारेगा। अब यहाँ पे जब हम चतुर्थ भाव की, तो हमारी प्रॉपर्टी का भाव होता है। प्रॉपर्टी के भाव का अपने से नवम में होकर के बैठना, ये बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा माना जाता है। अब जब सप्तम की बात करते हैं तो अपने से तृतीय, यानी आपकी पराक्रम, आपकी मेहनत को भी सफल करेगा। तो यहाँ मेहनत भी सफल कर रहा है, यहाँ आपको फायदे भी देता हुआ। हाँ, डेफिनेटली केंद्राधिपति दोष जो होता है इसमें लगता है, लेकिन फिर भी बाकी कंडीशंस अगर हम देखते हैं तो आपको ये लाभ देता हुआ नजर आ रहा है। तो आपने क्या क्या चीजें करनी है इस पीरियड के अंदर, क्या क्या चीजों का खास करके ध्यान रखना है, क्या क्या आपको मिल सकता है। देखिए, सबसे पहले तो भाग्य निखर जाए तो बहुत अच्छी बात होती है, और अगर हम थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाए तो अच्छे कर्मों की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए कुछ चेंजेस दिखाता हुआ नजर आ रहा है। काम को लेकर के आपकी कुछ अपॉर्चुनिटीज जो काफी समय से अटकी पड़ी थी, या फिर आपको लगता था कि हमारा काम बनते बनते रुक जाता था, तो वो काम अब आपके बनने लगेंगे। क्योंकि धनु राशि का ये जब लग्न से हम चलते हैं तो ये धनु राशि के स्वामी होते हैं, और यहाँ पे नवम भाव जो होता है वो कहीं ना कहीं हमारी धनु राशि को डेडिकेटेड होता है। बट यहाँ पे जब हम आपकी कुंडली से देख रहे हैं, जब आपकी राशि से देख रहे हैं, तो आपकी राशि से ये नवम भाव में है गोचर। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो आपको उन्नति, आपको तरक्की, आपको एनहेंसमेंट, आपकी जिंदगी के अंदर कुछ अच्छी डेवलपमेंट, ये कुछ मौके हैं आपको कि जो आपने कई बार सोचा है कि हमें बस अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, सब लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। तो अब जो एक शिकायत होती है ना कहीं, वो शिकायत आपकी जो है दूर हो सकती है इस समय। हाँ, डेफिनेटली आपके ऊपर कुछ अच्छा इम्पैक्ट डालने वाला है ये। आपकी राशि पे इसका प्रभाव थोड़ा सा आपको इस तरीके से भी पड़ना है कि आपको कुछ चीजों में थोड़ा सा अटेंटिव रहना है, यानी बचना है। जैसे कई बार होता है ना, हम कूद जाते हैं हर चीज के अंदर, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा आपको। चीजें अच्छी भी होती हैं जिंदगी में, चीजें बुरी भी होती हैं। देखिए, जब हम ग्रहों की बात करते हैं तो ये कभी भी नहीं होता कि सिर्फ एक राशि को तो पता नहीं करोड़ों बना देगा और दूसरी राशि को कुछ भी नहीं देता। ऐसा नहीं होता, बैलेंस होता है जिंदगी में, क्योंकि दूसरे एस्पेक्ट भी देखते जाते हैं। अब जैसे मेरे एक बहुत क्लोज पर्सन है, तो हम जब वृष राशि की बात कर रहे हैं कि वृष राशि में ये गुरु का गोचर होता है, वैसे कहा जाता है कि जहां ये बैठते हैं वहां बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, लेकिन अब उनका पहले ही दिन में उनको तरक्की दे दी। अब देखिए कितनी एक डिफरेंट बात हो गई ना, कि कहा तो ये जाता है कि जहां बैठते हैं वहां अच्छा रिजल्ट नहीं देते, जहां देखते हैं, जहां इनकी दृष्टि पड़ती है वहां बहुत अच्छा प्रभाव होता है इनका। लेकिन ये फैक्टर सिर्फ एक, ये फैक्टर नहीं देखा जाता कि बस वो यहाँ बैठे हैं तो ऐसा हो जाएगा, यहाँ बैठे हैं तो वैसा। तो और फैक्टर्स भी कुंडली के अंदर होते हैं। कुछ लोगों के योग बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग बन रहे होते हैं, कुछ कुंडलियों में केंद्र त्रिकोण जो स्वामी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होते हैं। तो दूसरे फैक्टर्स को भी देखना जो होता है बहुत जरूरी है। हमने कहा ना कि जैसे हमारे जानने वाले, उनका बहुत जल्दी एकदम पहले ही दिन अनएक्सपेक्टेड उनको तरक्की मिली है। तो अब वृष राशि ही थे, टॉरस है, तो आप ये नहीं कह सकते कि वृष राशि वालों को नुकसान हो रहा है, तो आपने कैसे कहा कि फायदा हो रहा है। तो यहाँ पे बाकी फैक्टर्स को भी देखना जो होता है वो बहुत जरूरी होता है। अब जब हम गोचर की बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा एक सप्तम भाव जब इसकी कंडीशन के अंदर आ रहा है, तो सप्तम भाव हमारी स्पाउस का है,
यानी अपोजिट पार्टनर का है। तो यहाँ पर चाहे वो आप पार्टनरशिप में हो, चाहे आप अपनी मैरिज की लाइफ को लेकर के देखते हैं, तो मैरिज की लाइफ को लेकर के थोड़ी सी एक डिस्ट्रैक्शन कर सकता है आपको, यानी एक दूसरे की बातें आपको पसंद नहीं आ सकते, दोनों गुरु बनने की कोशिश करेंगे, और ऊपर से गुरु अस्त भी तो है ना, वो फैक्टर भी देखा जाता है, क्योंकि शुक्र भी अस्त है, दोनों के प्यार के कारक जो है वो अस्त चल रहे हैं। तो ये एक कंडीशन को भी देखा जाता है, क्योंकि जुलाई तक और जून तक तो गुरु अस्त रहेंगे और जुलाई तक शुक्र अस्त रहेंगे, तो ये दूसरा फैक्टर जो है उसे भी देखा जाता है कि, लेकिन मोटे तौर पर जब हम एक कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ आपको कोई ज्यादा नुकसान दिखाते हुए नजर नहीं आ रहे। प्रॉपर्टी में इनहेंसमेंट करेंगे, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको बहुत अच्छी प्रॉपर्टी दिला सकते हैं। अब आप आंखें बंद करके वहां पे जाके डील कराएंगे तो फिर कहेंगे कि नुकसान हो गया। अब वहां पे तो अवेयर तो रहना पड़ेगा ना। कई बार हम कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस में, अरे ठीक है ठीक है ठीक है सब कुछ ठीक हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने देखा है ना वो व्यक्ति, वो तो ऐसा ही होता है। तो ऐसी चीजें कई बार हमारे से हो जाती हैं। यहाँ आपको क्या जरूरत होती है? अवेयर रहना। क्या जरूरत होती है? अटेंटिव रहना। और खास करके जब प्लेनेट आपको सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन वो प्लेनेट अस्त भी चल रहे हैं, तो वहां पे थोड़े से डिसीजन कई बार आपके डगमगा जाते हैं। तो डिसीजन से डगमगाए नहीं, उसके लिए आपको थोड़ा सा अपना माइंड बैलेंस करना है। फिर आपने किसी भी डिसीजन को लेना है, चाहे वो प्रॉपर्टी का डिसीजन हो, चाहे वो आपकी अपनी निजी लाइफ का लेकर के डिसीजन हो, पति पत्नी के बीच में कुछ मनमुटाव हो, उनको बैलेंस करने की जरूरत होती है। उनको बहुत, अब कई बार क्या होता है कि आप किसी से गाइडेंस ले रहे होते हैं, अरे अरे आप क्या मुझे गाइडेंस देंगे कि आपकी तो खुद की तो बनती नहीं है। जरूरी नहीं है उनकी खुद की नहीं बनती है, हो सकता है उनका कुछ फैक्टर कुछ अलग हो, और आपकी कौन सी इतनी बनती है जो आप दूसरों को बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब होता है कि आप थोड़ी सी समझिए तो सही, सिचुएशंस को आपने कंट्रोल करना है, समझना है। आप यहाँ पे एग्जाम्पल देने लग पड़ेंगे, जो आपको गाइड करेगा उसी को आप एग्जाम्पल देने लग पड़ेंगे, तो आपके सोल्यूशन नहीं निकले पड़ेंगे। इसीलिए कहते हैं कि गुरु जब वक्रीय हो, गुरु जब अस्त होते हैं, तो वो सबसे पहले यही एक क्रिएशन क्रिएट करना शुरू करते हैं। आपकी प्रॉब्लम है, आप क्या गाइड करेंगे, आपकी ऐसी समस्या है, ये कहाँ पढ़ाएंगे, खुद तो इनको आता नहीं है। ऐसी सिचुएशन जो है वो क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ आपको अपने माइंड को बैलेंस करने की जरूरत है, और साथ के साथ अपने धन को जरा संभाल करके रखने की जरूरत है, अवेयर रहने की जरूरत है। तो जब आप अवेयर रहेंगे, सावधान रहेंगे, तो डेफिनेटली आप सुरक्षित भी रहेंगे। तो यहाँ आपको थोड़ा सा सुरक्षित रहना है, संभल करके चलना है। विदेश यात्रा पर अगर आपका कोई जाने का प्लान बन रहा है तो थोड़ा सा कागजों के ऊपर नजर मार लीजिएगा अच्छे से, कहीं कोई आपकी कागजी में मिस्टेक तो नहीं हो रखी है, क्योंकि ये मिस्टेक का हर्जाना भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अवेयर नहीं हो गया। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के अगर चीजें करेंगे तो नुकसान कराएंगे। लेकिन अब धैर्य से, शांति से, ध्यान से अगर आप इन चीजों को करेंगे तो आपको बहुत सारा फायदा देंगे। तो यहाँ पे आपने अच्छी चीज भी करा रहे हैं, लेकिन जो कहीं खराब होने की संभावना है उससे थोड़ा सा संभल करके रहने की जरूरत है। अब आपको करना क्या चाहिए? आपको सबसे पहले अपने भाग्य स्थान को मजबूत और कर देना चाहिए, क्योंकि आपकी राशि से नवम भाव में गोचर है। तो आपका भाग्य स्थान होता है, भाग्य स्थान कैसे नहीं, धर्म कर्म के कार्य करिए, डोनेशन करिए, आप डोनेट करना चाहिए ऐसे लोगों को, गुरुओं का आदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए कि ये तो अच्छे गुरु है ही नहीं। अब अच्छे गुरु बुरे गुरु क्या होते हैं, अच्छे बुरे गुरु कैसे आपने पहचान लिए? क्या आपको इतना ज्ञान था कि आपने अच्छे गुरु पहचान लिए? आप अपने जुपिटर को खराब कर रहे हैं, तो अपने जुपिटर को खराब मत कीजिएगा। जब ऐसी चीजें करते हैं तभी हमारे जुपिटर जो है वो खराब होते हैं और दोष लगता है कुंडली में। तो आपने ये चीजें नहीं करनी है। शांत मन से अगर कोई गाइडेंस दे रहा लीजिए, नहीं पसंद आती तो चुप हो जाइए, शांत हो जाइए, तो एटलीस्ट आपका जुपिटर खराब नहीं होगा। धर्म कर्म के कार्य करने के साथ साथ आप एक पीली हल्दी की गांठ, यानी एक पीले कपड़े में हल्दी डाल करके बांध करके उसे अपने साथ रखिए, बहुत अच्छा लाभ देगी। तो आप इस वीडियो को बहुत सारे लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता।